नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी। चेयरमैन पद के लिए बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप दीक्षित ने अपनी दावेदारी पेश की। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास का नारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जन जन हमको प्यारा है। बोलो भारत माता की। दुनिया में भारत हो, दुनिया में भारत माँ की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। इंडिया नज़र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद विधानसभा 64 में, जहां पर आज नामांकन हुआ। प्रदीप दीक्षित ने बीजेपी से चेयरमैन पद का बहुमत के साथ अपना नामांकन भरा। वहीं पर हम मौजूद हैं सिकंदराबाद में दीक्षित साहब के पास, जहां पर उनका परिचय देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका परिचय देते हुए मैं ये बता दूं कि वो शुरू से ही समाज के थ्रू तत्पर रहे हैं। हमेशा सभी वर्गों का उन्होंने सभी साथ चल कर के समाधान हर चीज़ का करा है, और कोरोना काल में उन्होंने तन मन धन से लोगों की सेवा की है। तो हम आपके साथ मिलाते हैं प्रदीप दीक्षित से। तो दीक्षित साहब, यहाँ पर आज आपने नामांकन किया है, तो बीजेपी में आपने उम्मीदवारी का घोषणा करी है उन्होंने, तो आपको किस बेस पर सिकंदराबाद की जनता के सामने आप जाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से करेंगे, थोड़ा बताएं। नगर पालिका के जो कार्य होते हैं मैं उनको सुचारू रूप से करने का प्रयास करूँगा। जैसे मालूम है कि आपको बिजली, पानी, सड़क नगर पालिका की मुख्य कार्य है। नगर को नगर पालिका अध्यक्ष ही संभाल सकता है, गांव को ग्राम अध्यक्ष अर्थात प्रधान। नगर में जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से आप लेकर के उनको सुधारेंगे? नगर में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो आप किस तरीके से उनको लेकर के चलेंगे? साफ सफाई के लिए जो व्यक्ति रखे जाते हैं, जब तक आप किसी व्यक्ति को भरपेट खाना नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। उनको जिस तरह से रखा जाता है और उसमें बीच में जो गड़बड़ होती है मैं उस गड़बड़ को ख़त्म कर दूँगा। मैं उन गरीब लोगों को सम्मान दूँगा, उनको भरपेट खाना मिलेगा, जितना वो मेहनत करते हैं उसका प्रतिवाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से साफ़ सफाई सुचारू हो जाएगी। उसमें बीच वाला फैक्टर ख़त्म कर दूँगा। जैसे नगर में ये हाउस टैक्स में थोड़ी सी क्या नाम है बढ़ोतरी की है, तो उस बढ़ोतरी के मतलब आप अगर जो नगर की जनता आपको चुनती है तो उसमें आप किस तरीके से समाधान करेंगे इस चीज़ का? उसमें भी हम जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। स्वकर प्रणाली लागू हो गई है और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको रोका तो नहीं जा सकता, पर जनता हमारी है और हम अगर जनता के बीच जाते हैं और जनता हमको चुनती है तो हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि हम उसकी दुख और दर्द में मदद करें। अर्थात उस पर ये हाउस टैक्स का जो भार है वो इतना पड़े कि उसको आसानी से सहन आए, उसको एकदम ना लगे कि पहले 1 रुपया देना पड़ता था, आज 2 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर 1 रुपये की बजाय 1 रुपया 10 पैसे देना पड़ेगा तो वो सहन कर जाएंगे। मैं निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ प्रयास करूँगा। जैसे कि मोदी जी विकास और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो उसके आप किस तरीके से शहर को आगे ले जाने के मेरे आइकॉन है, मेरी आइडियोलॉजी है मोदी जी। जैसा मोदी जी सोचते हैं, जैसा करते हैं, मेरा मन पटेल भी उनके अनुरूप ही कार्य करता है। जैसा उनका उद्देश्य है इस देश को आगे ले जाने का, उसी तरह से मेरा उद्देश्य, मेरे लिए तो सिकंदराबाद एक यूनिट है और इसके हेड होने के लिए मैं चुनाव लड़ाना चाह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जैसा मोदी जी प्रयास कर रहे हैं मैं उसी तरह से प्रयास करूँगा और अपने प्रयासों को अभिव्यक्ति दूंगा। जो मैंने सोचा है कि नगर का विकास होना चाहिए, पिछले 15-20 सालों से नगर का विकास नहीं हुआ है।
तो शहर की जनता के से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं नगर की जनता से कहूँगा कि मुझे उन्होंने देखा है, भाला है, समझा है। मैं नगर की जनता के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरे जहन में खल की खिदमत का जज्बा है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही चुनना चाहिए कि जनता के लिए सद्भाव रखता हो। मेरा सद्भाव, मेरी रहम करने की आदत मेरे शहर को पता है। मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचता, मैं समाज के लिए सोचता हूँ। और राजनीति में आने का उद्देश्य भी मेरा सेवा है, स्वतः का कोई भाव नहीं है। तो सभी वर्ग के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि नगर मेरा मातृवत है। मैं नगर को माँ समझता हूँ। इस नगर में रहने वाले लोगों को मैं सहोदर समझता हूँ, अपनी माँ के पेट से जन्मित भाई समझता हूँ। मैंने कभी जाति, कुल, संपदा के आधार पर भेद नहीं किया है। मैं कभी भेद करूँगा भी नहीं। मैं तो उस वंश परंपरा से आता हूँ जो वंश परंपरा विचार करती है, यो सर्वभूति स्वात्म पश्यति। मेरा तो समाज ऐसा है कि जो हमेशा संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझता है। हम व्यक्ति का ध्यान नहीं रखते, हम तो चींटी जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। तो आप सब डॉक्टर प्रदीप दीक्षित हो, आप सभी चेयरमैन होंगे, ये मानकर आप सबको चुनाव में लड़ना है। क्योंकि जो कहते हैं जहाँ कम वहाँ हम, तो जहाँ लगता है कि डॉक्टर साहब नहीं पहुँच पाए वहाँ आपको पहुँचने का काम करना है। आप सब भारतीय जनता पार्टी के और इस समाज के, क्योंकि समय निकाल के आए हो, आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, तो मेरा यही आग्रह है आप सबको चुनाव लड़ना है और आप सब चेयरमैन होंगे, यही बात कहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रदीप दीक्षित जी के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं। हम तो इनको मिनी महेश शर्मा जी कहते हैं। जैसे शर्मा जी वहाँ महेश जी बैठ के हमारे कार्यकर्ताओं को पैसे कम करके इलाज कराते हैं, वही कुछ हमारे प्रदीप दीक्षित जी का यहाँ रहता है। और एक बार इसकी शुरुआत जैसे हम हमेशा करते हैं, वो नारा लगा करके ही करेंगे और जोर से दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायक लक्ष्मीनाथ जी, माननीय विधायक लक्ष्मीनाथ जी। बस ऐसे ही हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। पूरा विश्वास है कि नगर की क्षेत्र की समस्त जनता पूरे उत्साह से, पूरे मनोबल के साथ में कदम से कदम मिला करके इस चुनाव की वैतरणी को ऐसे पार लगाएगी कि इस बार पुनः सिकंदराबाद की नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम जबान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड। कार्तिक रेजिडेंसी, कम दामों पर अच्छे प्लॉट खरीदे। विशेषताएं: दिल्ली हाईवे के पास, जेवर एयरपोर्ट मात्र 40 मिनट की दूरी,
200 मीटर की दूरी नवीन हॉस्पिटल, 200 मीटर पर आरके स्कूल, 50 मीटर पेट्रोल पंप, ओपन जिम की सुविधा, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी, 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा निगरानी, 35 फुट चौड़ा रास्ता, प्रार्थना स्थान की सुविधा, 100 मीटर सीएनजी पंप, 700 मीटर गैस एजेंसी, 500 मीटर का पुलिस स्टेशन, 300 मीटर पर नवीन सब्जी मंडी, 12 की नी बुरा की मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित, पार्क की सुविधा, 200 मीटर मनु महाराजा होटल, प्लॉट पर 80% तक लोन की सुविधा उपलब्ध, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध, पता सिकंदराबाद बाईपास निकट, 0 LFWS वे हाउस, सिकंदराबाद।